नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। जेएसएससी एलडीसी जो हिंदी का सिलेबस है, वो बहुत ही आसान सिलेबस है क्योंकि इसमें 2 किताब पढ़ना है मात्र। कौन-कौन सा? जो क्लास 12th का है आरोह जो भाग 2 और वितान भाग 2 को पढ़ना है। इसी तरह हम आज क्लास जो लेकर आए हैं ना, वो आरोह का क्लास है। आरोह भाग जो 2 है, उसका क्लास लेकर आए हैं जो काव्य खंड का है। इसमें जो पहला टॉपिक है आपका आत्म परिचय, वो बहुत ही मजेदार आपको पढ़ने में लगेंगे। आत्म परिचय, कवि अपने बारे में क्या कहना चाह रहा है और क्या अपने बारे में, क्या दुखों के बारे में, क्या सुख के बारे में, इस अब अपने प्रकट किए हैं। इनका बहुत जीवनी पढ़ेंगे और बहुत ही मजा आएगा आज की क्लास में। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि क्लास आपको लगातार मिलने वाली है, जो कि बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, यह क्लास क्योंकि यह सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ आत्म परिचय। इसी तरह आप पढ़े होंगे तो पतंग, कविता, कैमरे में बंद अपा, ये सब सब क्या है? ये जो है आरोह भाग 2 का ये आपका चैप्टर है। तो आज पहला चैप्टर जो हमारा है आत्म परिचय, जो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए आत्म परिचय पढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन कौन थे? तो ये जो है ना, ये अमिताभ बच्चन तो आप जानते होंगे, उनके यह कौन थे? ये पिताजी थे और अभिषेक बच्चन के दादाजी। चलिए, अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर यह पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज को क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आत्म परिचय पढ़ने वाले हो, आरोह भाग खंड काव्य खंड का आज हम लोग पढ़ेंगे आत्म परिचय। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी का जो दूसरा अथी है, जी दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हरिवंश राय बच्चन का थोड़ा काव्य परिचय देख लीजिए, क्योंकि इसलिए देखा जाता है कि इनका चैप्टर का ही नाम है क्या? आत्म परिचय। क्या नाम है? आत्म परिचय नाम है। तो आत्म परिचय मतलब खुद का परिचय। तो चलिए इनका परिचय देखते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 27 नवंबर 1907 को प्रयागराज यूपी में हुआ था। पहले इलाहाबाद नाम था। ठीक है, तो 27 नवंबर 1907 को ये प्रयागराज यूपी में हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की हम बात करें तो मृत्यु इनका हुआ था 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनकी मृत्यु? 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम था प्रताप नारायण श्रीवास्तव। क्या नाम था इनके पिता का? प्रताप नारायण श्रीवास्तव इनके पिता का नाम था और माता जी का नाम था सरस्वती देवी। क्या नाम था? सरस्वती देवी। इनके 2 पुत्र हुए, अजिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन, जो कि ये सुपरस्टार है। क्या है? सुपरस्टार। ये याद रखिएगा। हरिवंश राय बच्चन जो है ना, ये छायावाद युग के प्रमुख कवि एवं साहित्यकार हैं। ये छायावाद युग के जो है, ये प्रमुख कवि एवं साहित्यकार हैं। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति जो है उसका नाम है मधुशाला, जिसमें मधु, मदिरा, प्याला, साकी, जिसको साराल परोसने वाली बोलते हैं, थाला मतलब होता है शराब, शराब होता है मधुशाला, और मदिरालय की मदद से जीवन की जटिलताओं के विश्लेषण करने का प्रयास किया है। मतलब जीवन में जितनी जटिलताएं हैं उसको विश्लेषण करने का इन्होंने प्रयास किया। इनकी अगर प्रमुख रचनाएं थोड़ा देख लें तो कौन कहाँ है? इनके काव्य संग्रह में देखें तो इनके काव्य संग्रह मधुशाला 1935 में इनका प्रकाशन हुआ था, मधुबाला 1938 में, मधु कलश 1935 में, निशा निमंत्रण जो है इनका प्रमुख काव्य रचना है, एकांत गीत और नए पुराने झरोखे और टूटी फूटी कड़ियां इनके प्रमुख रचना है, जो काव्य संग्रह के भाग है। इसी तरह बात करें तो आत्मकथा है 4 खंड में। कौन कौन सा? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर और दशा द्वार से सोपान तक। ये 4 इनके आत्मकथा है। कौन कौन है? क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और दशा द्वार से सोपान तक। इनकी एक डायरी है जो कि महत्वपूर्ण है। कौन सा? प्रवासी की डायरी। कौन सा डायरी है? प्रवासी की डायरी। इनकी संपूर्ण रचना बच्चन रचनावली 10 खंडों में है। कितना खंडों में? 10 खंडों में। चलिए आज कविता के स्टार्ट करते हैं, आत्म परिचय कविता, जो कि महत्वपूर्ण है। पढ़ें, बहुत ही मजा आएगा, आनंद आएगा, बस सुनिएगा। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं भी फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने प्रकृति को जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहे उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मतलब क्या कहना चाह रहा है कवि? मैं जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी क्या करता हूँ? मैं जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कहना चाह रहा है कि मैं जीवन में तो बहुत लोड है,
तो उसका क्या, मैं प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने प्रकृति को छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं असने सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहे उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मतलब जग तो बहुत कुछ पूछ रहा है, लेकिन क्या करता है, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। चलिए इसके थोड़ा सारांश देख लेते हैं। सारांश कहना चाह रहा है कि प्रस्तुत पदांश जो है, ये इन पंक्तियों में कवि जग के प्रति अपने प्यार को दर्शाना चाहते हैं। जब कवि क्या कहना चाहते हैं, अपने प्यार को दर्शाना चाहते हैं। जीवन में बोझ रहते भी सभी को समय देना चाहते हैं। मतलब जीवन में तो बहुत लोड है, लेकिन क्या करना चाहते हैं कभी, सभी पर टाइम देना चाहते हैं, सभी को एक समान देखना चाहते हैं, यानी सभी को प्यार करना चाहते हैं। कवि कहते हैं किसी ने हुकर उनके मन को झंकार से भर दिया। किसी ने, जो हुकर है, जो हुकार होता है, वो मन को झंकार से भर दिया और उनके जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम भर गया। उनके जीवन में क्या हुआ कि दूसरों के प्रति प्रेम भर गया। वो अपने अपने आप को कवि कवि कहना चाह रहा है। कवि अपने जीवन में एकमात्र ही कार्य मानते हैं, प्रेम के बातें कहना और सुनाना। कवि जीवन में एकमात्र एक ही कार्य मानते हैं। क्या मानते हैं, प्रेम की बातें कहना और सुनना मानते हैं, कि क्या प्रेम बांटना है, क्या करना है। ये बहुत ही इसमें प्यार की बातें करते हैं। ठीक है, चलिए इनका दूसरा लाइन क्या है कि मैं निज उर के जीवन में उद्वार लिए फिरता हूँ। क्या बोलता है कवि कि मैं निज उर के उद्वार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यह संपूर्ण अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। क्या बोलता है, सुख और दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं। जग भाव सागर तिरने का नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। एक बार फिर से पढ़िए, ये बहुत ही मजा आएगा। मैं निज उर के उद्वार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। यह अपूर्ण संसार ना मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, मैं सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भाव सागर तिरने का भाव बनाए, मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मतलब कुछ भी हो, मस्त रहता हूँ। चलिए इसके सारांश को देखते हैं। सारांश में कह रहे हैं कवि जी कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपने उफानों व अपनी कल्पना को दर्शाना चाहते हैं। क्या करते हैं कवि, अपने उफानों और कल्पना को दर्शाना चाहते हैं। वह सुख दुख दोनों जीवन में खुशी खुशी स्वीकार कर मस्ती में व्यतीत करना चाहता है। वे सुख दुख दोनों में जीवन में क्या है, खुशी खुशी स्वीकार कर मस्ती में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। बच्चन जी इस माया रूपी तूफान की लहरों में ना अपने आप को फंसाना चाहते हैं। मतलब किसी के बहकावे में नहीं आना, अपने मन की सुनना है, अपने सभी को देखते हुए सब कुछ करना है। ठीक है, चलिए ऐसे देखिए। अब एक बार फिर जानिए कि कल्पना क्या करना चाहता है कवि। कवि कहना चाहता है कि सुख दुख तो दोनों है, तो सुख दुख में किसको क्या पाना है, तो दुख में भी क्या करना है, जीवन में खुशी में रहना है, खुशी खुशी स्वीकार करना है दुख को। ठीक है, चलिए अगला है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्मादों में क्या लिए फिरता है, अवसाद लिए फिरता हूँ मैं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी न आना, ने जाना क्या, नादान वही हाथ में जहां पर दाना। फिर मूड क्या जग जो इस पर सीखे क्या, मैं सीख रहा हूँ सीख का ज्ञान भुलाना। क्या कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ सीख का ज्ञान भुलाना। कवि कहना चाहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी न जाना क्या, नादान वही है हाथ जहां पर दाना क्या। फिर मूड ना क्या जग जो इस पर सीखे क्या, मैं सीख रहा हूँ सीख का ज्ञान भुलाना। मैं क्या कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ सीख का ज्ञान भुलाना। इसके सारांश देखते हैं। कवि कहना चाहता है कि मैं अपने जीवन के यौवन काल की मस्ती व विरह की स्मृतियों का स्मरण किए। क्या किया है, मैं जीवन के यौवन काल की मस्ती व विरह की स्मृतियों का स्मरण किए हैं। मैं जीवन की अनंत जिज्ञासा के विपक्ष में अपनी विस्मृति जग की मूर्खता को दिखाते हैं। क्या करते हैं, अनंत जिज्ञासा के विपक्ष में अपनी विस्मृति मूर्खता को दिखाते हैं। एक नई विधि से अपने ज्ञान को भूल सकूं, दूसरों को मूर्ख बनाकर उनमें प्यार का संचार कर सकूं। क्या कर सकूं, दूसरों को मूर्ख जो है ना बनाकर उनमें प्यार संचार करूं। मतलब उसमें कहना चाह रहा है कि किसी को मूर्ख बनाकर क्यों इस तरह करना भाई,
जब हम ऐसे ही करेंगे तो क्या बोलना चाह रहे हैं, दूसरे के मूर्ख बनाकर उसमें प्यार का संचार कर सकूं। ठीक है, चलिए। है कि मैं और जग और जहां का नाता, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर व खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। क्या बोलना चाह रहा है कवि, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कर कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, जो जिस पर भूपो के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि ऊपरी पंक्ति में कवि अपने संसार के संबंधों में अंतर स्पष्ट कर रहा है। यहाँ कवि महल और खंडहर के उदाहरणों द्वारा मनुष्य की संतुष्टि के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसमें क्या क्या है कि महल और खंडहर के उदाहरण द्वारा मनुष्य की संतुष्टि पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात कवि अपने संतुष्टि, दया व प्रेम रूपी टूटे फूटे मकान, अनसलीफ जी विशाल भवन अर्थात धन वैभव सभी को निछावर करता है। क्या करता है, ये जन धन जमा मतलब ये सब उतना मायने नहीं रखता, ये सब क्या करते हैं, धन को निछावर कर देते हैं। इसी तरह तुलना किया है कि किसी का मल है, महल है, किसी का झोपड़ी है, तो अपने अपने पास है ना भाई। क्या वो मेरा है, अपना है, तो इतना आपको लिलकना नहीं है। आप जिसमें है उसमें बस प्यार रखिए, संतुष्टि रखिए, भाव रखिए, किसी को आदर कीजिए, बस इतना ही जीवन है। चलिए, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया क्या दीवाना, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निद्वेष लिए फिरता हूँ, जिसके सुनकर जैसा मुझे के लहराए, मैं मर्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। क्या कह रहा है कवि जी, मैं बोला कि मैं रोया तुम कहते हो इसको गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ क्या दीवाना, मैं विवनों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता नद्वेष लिए फिरता हूँ, जिसके सुनकर जय समझू के लहराए, मैं मर्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। चलिए क्या कहना चाह रहा है कवि, देखिए। उपरोक्त पंक्तियों में बच्चन जी अपने आप को कवि ना मानकर एक मुग्ध प्रेमी व मौजी मस्ती का संदेश फैलाने वाला संदेशवाहक मानते हैं। मतलब कवि जो क्या है, अपने आप को कवि नहीं मानते हैं, वो क्या मानते हैं, वो प्रेम मौज मस्ती का ये फैलाने वाला संदेशवाहक मानते हैं। मतलब बोलते हैं कि प्रेम बांटना है, संदेश फैलाना है, मौज मस्ती में रहना है, क्या ये सब फैलाने का काम करते हैं, संदेशवाहक का काम करते हैं, जिससे सब मस्ती व झूमने के खुशी लहराने लगते हैं। इसमें क्या है, सब झूमने व खुशी लहराने लगते हैं। मतलब मजा आ जाएगा आपको, बस अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है, कविता का पूरा कविता है, हम लोग भावार्थ देख लेते हैं कि कहना क्या चाहते हैं। कहने का चाहते हो, तो कवि कहना चाहता है कि वह सांसारिक कठिनाइयों से जूझ रहा है, फिर भी वह इस जीवन से प्यार करता है। कवि कहना चाहता है वो कितना भी परिस्थिति कितना ही खराब क्यों ना हो, वो अपना संसार में जूझ रहा है, लेकिन लेकिन वो क्या है, इस जीवन में प्यार करता है। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। मतलब उसके आशा और निराशा दोनों से संतुष्ट है। क्यों भाई दुखी रहना किसी खेती कर में, आराम से मौज मस्ती में रहिए, दिल खोल के जिए, क्या आपका आज है कल नहीं है कौन देखा। वह संसार से मिले प्रेम व स्नेह की परवाह नहीं करता, वह संसार से जिले जितना प्रेम मिला है, वह स्नेह मिला, वो परवाह नहीं करता है। क्यों परवाह करे भाई, क्योंकि संसार उन्हीं लोगों को जयकार करता है जो उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार करते हैं। सही बात बोला है कि जो संसार उन्हीं लोग को जयकार करेगा जिनका वो इच्छा अनुसार करेगा, यानी कि जिसके पास पैसा या कुछ हो, धन हो, बल हो, सब हो, तो उन्हीं के पास लोग जी हुजूरी करते रहता है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं करना, संसार अपने प्यार को बांटना है और अपने इच्छानुसार चलना है। वह अपनी धुन में रहने वाला व्यक्ति है, किसी को कोई मतलब नहीं, हम अपना रहे हैं और रहेंगे, रहते रहेंगे। कहने मतलब है किसी के धुन में क्या भाई, किसी के बहाने माना या किसी अति करना, अपना है, अपना मस्ती में रहिए, खुल के जिए और बहुत ही मजा आएगा आनंद पढ़ने में। ठीक है, चलिए आज क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। क्लास अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास अच्छा लगे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है, आपसे सब कुछ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं
अगले वीडियो में अगला जो इसी का पार्ट है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसका भी जो लेखक है हरिवंश राय बच्चन है। तो अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत 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 आभार सभी को।